और आइए आगे बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर, गर्मी को लेकर चुनाव आयोग की बैठक। लू के जोखिम को देखते हुए ये बैठक की जा रही है। लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए तैयारियां की जानी है। देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से ज्यादा तापमान जो है वो बढ़ चुका है। लू के पूर्वानुमान के मद्देनजर चुनाव आयोग लू के कारण होने वाले जोखिम को कम करने के उपायों पर चर्चा करने के लिए बैठक कर रहा है, ताकि आगामी चुनाव में बढ़ रही गर्मी से लोगों को राहत दी जा सके। सुशील पांडे हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सुशील पांडे, हमने देखा था कि पहले चरण का जब मतदान हो रहा था तो कई पोलिंग बूथ पर लोगों को गर्मी से बचाने के लिए पानी के साथ साथ गुड़ का बंदोबस्त भी किया गया था। अब ऐसे में आगे आगे जैसे और चुनाव अगले चरण में होने वाले हैं तो जाहिर तौर पर गर्मी चरम पर होने वाली है। इसी के मद्देनजर ये बैठक की जा रही है। आप सही कह रही हैं कि जिस तरह आने वाले लोकसभा चुनाव में गर्मी का जिस तरह तापमान बढ़ रहा है, उसको देखते हुए फिलहाल चुनाव आयोग ने मौसम विभाग के कुछ अधिकारियों और जो अलग एजेंसियां हैं, राज्य के कई बड़े जो फिलहाल चुनाव अधिकारी हैं, उनके साथ बैठकर चर्चा कर रहे हैं और इस पूरे मामले में एहतियातन क्या कदम उठाए जाएं ताकि जो बढ़ती हुई गर्मी और लू है, इससे न केवल वहां के मतदाताओं को और जो कर्मचारी हैं या सुरक्षा कर्मी हैं, उनको किस तरह से एहतियातन बचाया जाए, उसको लेकर फिलहाल ये जो बैठक है वो चल रही है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी है कि भयंकर गर्मी के बीच में होने वाले मतदान और अन्य जो चुनावी प्रक्रिया है उसको लेकर चुनाव आयोग कोई बड़ा कदम आज उठा सकता है और इसीलिए तमाम जो फिलहाल एजेंसियां हैं, चाहे वो मौसम विभाग की एजेंसियां हो, तमाम राज्यों के मौसम विभाग के अधिकारी हो, उनके साथ बैठकर एक बड़ी बैठक हो रही है। ये माना जा सकता है कि इस बैठक को लेकर चुनाव आयोग कोई बड़ा कदम उठा सकता है, क्योंकि आने वाले जो चुनाव अभी हुए हैं वहां पर जिस तरह की गड़बड़ियां देखी गई हैं गर्मी के मद्देनजर, कुछ लेकिन प्रकृति से ये तो छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। गर्मी जिस तरह से अभी चल रही है उसके हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में जो और बचे हुए चरणों में मतदान होना है, गर्मी चरम पर रहने वाली है। तो क्या रणनीति बनाई जा सकती है? प्रकृति को आप नहीं छेड़ सकते हैं, लेकिन लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, तो क्या उस पर काम चल रहा है? जी देखिए, फिलहाल चुनाव आयोग प्रकृति को छेड़ने की कवायद को लेकर कोई कदम नहीं उठा रहा है, बल्कि एहतियातन क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्या वहां पर और शेड लगाए जा सकते हैं, क्या वहां पर कर्टन्स लगाए जा सकते हैं, पानी की कैसी व्यवस्था की जाए, ग्लूकोज की क्या व्यवस्था की जाए, अगर कोई गर्भवती महिलाएं या कोई दिव्यांग या कोई फिलहाल बुजुर्ग आ रहे हैं तो उनको इस चिलचिलाती हुई गर्मी से कैसे रिलीफ दिया जाए, या जो सुरक्षा कर्मी वहां पर ड्यूटी पर तैनात होते हैं पोलिंग पर, उनको किस तरह से राहत दिया जाए, पंखों की कितनी ज्यादा वहां पर जो संख्या है वो बढ़ाई जाए। तो इन्हीं चीजों को लेकर फिलहाल एक बड़ी बैठक जो है वो हो रही है, ताकि जो एहतियातन कदम हो इस गर्मी से, जल की व्यवस्था होगी, पंखे कूलर की व्यवस्था हो सकती है। और अब सरकार की तरफ से आने वाले चरणों में गर्मी से बचने के लिए न सिर्फ लोग जो वोट देने आएंगे उनके लिए, और जो वोट करवाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, डटे हुए हैं, उनके लिए क्या प्रबंध करती है, ये देखना भी इस बैठक के बाद जरूरी हो जाएगा। सुशील, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।